प्रिय दर्शकों, मैं खेम सिंह इस बार आया हूँ कुछ खास जानकारी के साथ, और इस जानकारी के ज़रिए मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कॉपीराइट के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे पिछली वीडियो में हमने कहा था कि हम कॉपीराइट के बारे में जानकारी ज़रूर लाएंगे आप सभी के साथ। तो साथियों, आप सभी को मैं बताता हूँ, पिछली वीडियो में एज रिस्ट्रिक्शन की हमने बात की थी। तो एज रिस्ट्रिक्शन दो तरह की होती है, ठीक है। एक वो होती है जो हम खुद अपने वीडियो पे लगाते हैं, और दूसरी एज रिस्ट्रिक्शन वो होती है जो YouTube की तरफ से हमें कई बार मिल जाता है, या बाय मिस्टेक मिलता है, या फिर कई बार जो वीडियो की स्थिति ऐसी होती है कि जिस वजह से एज रिस्ट्रिक्शन पर वीडियो को रखना ही पड़ता है, ठीक है। या फिर ये है कि अगर आपने खुद एज रिस्ट्रिक्शन बनाया, तो अगर आप YouTube की तरफ से एज रिस्ट्रिक्ट किया गया वीडियो, तब तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं यही कहूँगा कि खुद का लगाया हुआ एज रिस्ट्रिक्शन हम हटा सकते हैं वीडियो पर से, लेकिन जो YouTube की ओर से लगाया गया एज रिस्ट्रिक्शन है ना, उसे आप अपील करके ही हटा सकते, ठीक है। YT स्टूडियो इस पे तो बिल्कुल भी नहीं हटा सकते। तो चलिए अब हम मुख्य मुद्दे पर बात करते हैं, ठीक है, जो हमारे सामने भी है। तो ये है कॉपीराइट। साथियों, कॉपीराइट दो शब्दों के मेल से बना है, ठीक है। कॉपीराइट को हिंदी में कहा जाता है प्रतिलिपि का अधिकार। तो ये जो शब्द है दो शब्दों के मेल से बना है। कॉपी यानी कि जिसको हिंदी में प्रतिलिपि कहेंगे, और राइट RIGHT यानी कि अधिकार, ठीक है। वैसे राइट के दो मतलब है, एक में हम कह सकते हैं दाहिना, और जैसे होता है ना लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो एक मतलब है दाहिना, और एक मतलब है अधिकार, ठीक है। तो आपने होमोफोन्स के बारे में पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो आज हम बात करते हैं कॉपीराइट के बारे में। कॉपी प्लस राइट यानी कि कॉपीराइट, जिसे हिंदी में कहेंगे प्रतिलिपि का अधिकार। तो इसके बारे में भी आप ज़रूर पढ़ लीजिए, ये कब शुरू हुआ था, कब ये लागू किया गया था, क्योंकि ये क्यों लागू किया जाता है, किस लिए लागू किया जाता है, इसके पीछे कई कारण हैं, ठीक है। अब इस अधिकार से क्या होता है, ठीक है, चाहे आपका कोई भी कुछ हो, ठीक है, वो चाहे आपकी रचना हो सकती है, आपकी कलाकृति हो सकती है, आपके द्वारा तैयार किया गया खुद का जो वीडियो है, फोटोग्राफी है, ध्वनि रिकॉर्डिंग है, या आपके द्वारा तैयार की गई कलाकृति है। जैसे आपने कोई उत्पाद यानी कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज़ है, किस तरह से आपने बनाई है, ठीक है। चाहे पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, SD कार्ड है, या कुछ भी है। खैर SD कार्ड की कुछ चीज़ें सेम हमें बनानी पड़ती है, पर हाँ कुछ चीज़ों की जो डिज़ाइन है, जैसे पेन ड्राइव है ना, जिसका कुछ ही हिस्सा में अलग अलग तरह से बनाना होता है ना। अगर वही चीज़ें हम कॉपी करेंगे तो हम पे उसका कॉपीराइट लग सकता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि कॉपीराइट आपको YouTube पर ही आएगा, ये आपको वेबसाइटों पर भी आ सकता है। अगर वेबसाइट के ओनर को पता चल गया कि आपका कंटेंट कॉपी किया गया है, ठीक है, चाहे हमने किसी की रचना को कॉपी करके वेबसाइट पे अपलोड किया हो, किसी की किताब को कॉपी करके जो है उसका अवैध विक्रय हम कर रहे हो। विक्रय यानी कि जिसे हम कह सकते हैं बेचना, ठीक है, मतलब अवैध रूप से उसे बेच रहे हो कहीं, तो उसका भी हमें कॉपीराइट जो है लगता है। कॉपीराइट तो नहीं, बल्कि उसे कहेंगे कॉपीराइट उल्लंघन, ठीक है, यानी कि प्रतिलिपि के अधिकार का उल्लंघन हम कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें किसी के भी साउंड क्लाउड या कुछ किसी के भी साउंड या फोटोग्राफी या कोई भी आर्ट वर्क है, उसका अवैध रूप से उपयोग करना, ठीक है, उसे कॉपीराइट उल्लंघन कर सकते हैं। और बल्कि YouTube में यही होता है कि अगर हम किसी ऑडियो से थोड़ी बहुत चीज़ें
कॉपी करेंगे, ठीक है, किसी के वीडियो में से भी कुछ हिस्सा कॉपी करेंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है उसका कॉपीराइट क्लेम आ जाता है ना। अब पहले ये था कि 10 सेकंड तक का म्यूज़िक हम कॉपी कर सकते थे, बल्कि आजकल जो है 15-16 सेकंड तक का जो म्यूज़िक है उसको हम कॉपी कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट बनाने के लिए कॉपी कर सकते हैं किसी तरह का। हाँ, कॉपीराइट क्लेम मिल सकता है और या फिर नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि आप यूट्यूब शॉर्ट्स आप बना रहे हैं, है ना। तो एक चीज़ मैं आपको कह देता हूँ, अब हमें क्या कॉपी करना चाहिए, क्या कॉपी नहीं करना चाहिए, ठीक है। वीडियो बनाते वक्त आपका फेवरेट गाना बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर लगा लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गलती तो आप बिल्कुल भी मत करें। अगर आप ऐसा करना ही चाहते हैं सच्ची में, पहले तो आप YouTube चैनल को ज़रूर देखिए, जिस भी YouTube चैनल से आपने वो गाना लिया है या सुन रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है आप चेक करेंगे तो आप कॉपीराइट वगैरह से भी सावधान रह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होता है कि ऑल राइट रिजर्व्ड आर, फिर जो चैनल का नाम है वो है एनीवन फाउंड रीअपलोड कंटेंट दे आर लायबल टू कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक है, जो भी कुछ है, मतलब इस तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा किसी न किसी चैनल पर, ठीक है। अगर इस तरह से दिया गया है तो आप जो है उनकी वीडियो को कॉपी करने से ज़रूर बचे रहें। और काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि क्या हमें यूट्यूब से जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक डाउनलोड करके अपने वीडियो में यूज़ करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है कुछ बैकग्राउंड जो है आप अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो के साथ, लेकिन कुछ बैकग्राउंड जो है अपलोड करने से पहले हमें उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी किसी भी तरह के बैकग्राउंड म्यूज़िक, चाहे BBC है या कोई भी बैकग्राउंड है, उसे आप अपने YouTube चैनल के लिए जो है यूट्यूब से उठा करके अपने किसी वीडियो पे लगा दो और फिर उसे YouTube में वीडियो के साथ अपलोड कर दो, ठीक है। इससे क्या होता है, सामने वाले से हमने परमिशन तो नहीं ली, है ना। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये होती है कि हम उसका जो कॉपी कर लेते हैं ना, सामने वाली जो उसकी कंपनी है, उस म्यूज़िक को बनाने वाली कंपनी है, वो हमें कॉपीराइट दे देती है या क्लेम या स्ट्राइक। ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो हमें क्या करना चाहती है, मतलब क्या देना चाहती है, क्लेम या स्ट्राइक। अगर क्लेम देगी तो क्लेम से तो कोई नुकसान नहीं होगा, पर ये होगा कि जो आपकी वीडियो में से कुछ रेवेन्यू है वो कंपनी को जाएगा और कुछ आपको आएगा, ठीक है। और ऐसी वीडियोज़ पे जो है ना कम सब्सक्राइबर्स पर भी ऐड चलेंगे, ठीक है, चाहे 100, 200, 300 या कुछ भी, कितने भी सब्सक्राइबर्स हो आपके, उसमें जो है आपकी एड्स चलनी शुरू हो जाएगी। कभी ना कभी चलेगी, पर ये तो नहीं कि हमेशा चलेगी। तो इसका कहते हैं कॉपीराइट क्लेम, ठीक है। कॉपीराइट क्लेम से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, पर स्ट्राइक से जो है, अगर एक स्ट्राइक आपके इसमें आ गई तो आपको 7 दिनों तक जो है वीडियो अपलोड करने और लाइव स्ट्रीम करने से निषिद्ध किया जाएगा। और अगर दूसरी स्ट्राइक आई तो उसमें 1 महीने तक आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये स्ट्राइक या तो 90 दिन के अंदर आ सकती है, ठीक है। अगर 90 दिन के अंदर 1 या 2 स्ट्राइक और आ गई तो आपका चैनल पूरी तरह से टर्मिनेट किया जाएगा यूट्यूब पर से, ठीक है। यानी कि ये भी कह सकते कि आपका चैनल सस्पेंड किया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपका खुद का आर्ट वर्क है और फिर भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम दिया जा रहा है तो आप उसे, यानी कि उस क्लेम को वहाँ से हटवा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक की बात, है ना। तो काफ़ी लोग मुझसे कह सकते हैं कि आपके इसमें जो है कुछ म्यूज़िक हमने ऐसे सुने जो कहीं ना कहीं यूज़ हुए होते हैं, पर फिर भी आपके चैनल पे कॉपीराइट नहीं है। लेकिन जब मैं कोई म्यूज़िक यूज़ करता हूँ या करती हूँ तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि देखो, कोई भी म्यूज़िक बैकग्राउंड आप यूज़ कीजिए, पर इतना ध्यान रखिए कि उसका लाइसेंस आपको पता होना चाहिए,
है ना। अगर आपने लाइसेंस लिया है तो कोई बात नहीं, तब तो आप फ्री होकर उस म्यूज़िक को प्रयोग कीजिए जो आपने या जिसका आपने लाइसेंस लिया है। और जो म्यूज़िक के जो मालिक है उनकी शर्तों का भी कुछ पालन करें ताकि आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक ना आए, ठीक है। अगर हम उनकी शर्तों का पालन नहीं करेंगे तो जो चैनल का मालिक है वो कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक इन दो में से कुछ ना कुछ दे सकता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें कोई भी लाइसेंस वाला म्यूज़िक जो है बिना पूछे अपने यूट्यूब चैनल पर प्रयोग में नहीं लाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला जो वीडियो का ओनर है या म्यूज़िक का ओनर वो हमें कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक ज़रूर देगा, ठीक है। तो यही मैं कहूँगा कि आप जो है किसी की जो आर्ट वर्क को है सामने वाले की अनुमति के बिना कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी हमारे पास जैसे HP का पेन ड्राइव है या सैनडिस्क का है, मान लो सैनडिस्क का पेन ड्राइव है, अगर हम में से कोई भी उस डिज़ाइन को कॉपी कर लेगा और फिर हम उसका विक्रय करेंगे तो हम पे उसका कॉपीराइट लगेगा, ठीक है। कंपनी का नाम कुछ और होगा, ठीक है, तो कॉपीराइट आएगा और हो सकता है उन चीज़ों की बिक्री होना ही बंद हो जाए, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, सैनडिस्क को अगर इसकी बिक्री हो भी जाती है तो सैनडिस्क का जो व्यापार है वो कम हो जाएगा और हमारा व्यापार बढ़ने लग जाएगा और उसका जो कॉपीराइट है, क्योंकि जब वो इस उल्लंघन की शिकायत कहीं करेंगे वो कंपनी वाले तो हमको ही समस्या आएगी, ठीक है। मतलब हम यानी कि जो भी उस चीज़ को कॉपी कर रहा है उन पर ही समस्या आएगी, हमको तो नहीं, जो इस चीज़ को यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है, काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे कि जो बैकग्राउंड का प्रयोग वीडियो को और ज़्यादा आकर्षक रूप से बनाने के लिए कोई ना कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक का प्रयोग कर लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि किसी म्यूज़िक में लाइसेंस है या नहीं, या किस म्यूज़िक में कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन है या नहीं। मतलब कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन वाले जो वीडियो है उसके लिए हमको उसके असली ओनर को ढूंढना होता है, ठीक है। अगर ईमेल आईडी है तो ठीक है, नहीं भी है तो आप उस वीडियो में चाहे तो कमेंट करके भी परमिशन ले सकते हैं। अगर परमिशन मिलता है अपलोड करने का तो ठीक है, नहीं भी मिलता तो मैं ये कहूँगा कि आप उस कंटेंट को अपलोड ना करें, ठीक है, चाहे वीडियो हो या चाहे कुछ भी हो। और फेवरेट गाना जो है, चाहे पंजाबी हो, हिंदी हो, पहाड़ी हो या किसी भी अदर लैंग्वेज का गाना है, अगर वो कॉपीराइट से सुरक्षित है तो आप अपने चैनल पे उसका यूज़ ना करें, अन्यथा आपके चैनल पर कॉपीराइट आ सकता है। हाँ, शॉर्ट वीडियो में फिर भी यूज़ हो सकता है, पर हो सकता है आने वाले समय में ये अपडेट थोड़ा सा बदल जाए। लेकिन अगर आने वाले समय में ये अपडेट बदल भी जाएगा तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी पंजाबी गाने कुछ भी अपलोड करके रखें तो तब तक आप यूट्यूब पर से उन्हें हटा सकते हैं, ठीक है। बाकी शॉर्ट्स और इन चीज़ों में उसे इतनी दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। अब काफ़ी लोगों के मन में ये धारणा ज़रूर है कि हमारे शॉर्ट्स जो है वो तेज़ी से वायरल हो सकते हैं ना, ऐसा हो सकता है, पर वो वायरल तभी होंगे अगर आप शॉर्ट्स में जो है अच्छे वाले टैग्स यूज़ कर सकते हैं जिससे वो वायरल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे डिस्क्रिप्शन में हमने लगा दिया है हैशटैग के साथ शॉर्ट्स या हैशटैग के साथ यूट्यूब शॉर्ट, लेकिन कुछ चीज़ें आप टैग में भी कॉमा लगा के लिखिए, जैसे शॉर्ट के आगे कॉमा लगा दो, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स के आगे कॉमा लगा दो, या फिर जो भी शॉर्ट्स में टैग यूज़ किए जाते हैं लोगों द्वारा, या आप चाहे तो यूट्यूब में भी इसके बारे में सुन सकते हैं कि कौन कौन से टैग जो है इसके बारे में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जिससे आपका शॉर्ट वायरल होगा। तो ये कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन, हाँ, कॉपीराइट जो रिस्ट्रिक्शन है वो आप अपने चैनल पर भी लगा सकते हैं। बस इससे आपका जो वीडियो है सुरक्षित रहेगा। और बाकी इस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन अपने वीडियोस पर कैसे लगाएं, ठीक है। भले ही पूरी तरह से सामने वाले जो व्यक्ति है, भले आपको कॉपीराइट के बारे में पता नहीं चल पाता है, क्लेम स्ट्राइक जो भी है, पर ये तभी पता लगेगा अगर हमारे पास 4000 के आसपास सब्सक्राइबर हो, क्योंकि तब तक हमको कॉपीराइट मैच टूल भी मिल जाता है जिससे आप दूसरे चैनल्स की वीडियो डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसने हमारा कितना वीडियो कॉपी किया है ना। तो देखिए अलग अलग तरह से कॉपीराइट आ जाता है,
चाहे हम किसी की रचना कॉपी करें, किसी का गाना कॉपी करें, यहाँ तक कि उस पर भी कॉपीराइट आते हुए मैंने सुना। कुछ स्थितियों में तो खैर नहीं आता, पर कुछ स्थितियों में कॉपीराइट आ भी जाता है। इन चीज़ों से ज़रूर बचें। तो साथियों, ये थी कॉपीराइट से संबंधित कुछ जानकारी जो आप सभी के बीच मैंने रखी। तो ये जो अधिकार है ये लागू क्यों किया गया था, इसके बारे में मैं यही बताऊंगा। ये अधिकार इसलिए लागू किया गया था ताकि जो भी सामग्री के मालिक हैं, चाहे वो किसी भी तरह की सामग्री तैयार करते हो, चाहे उनकी कोई कलाकृति हो, पेंटिंग हो, साउंड एडिटिंग हो, साउंड रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ठीक है, या किसी तरह की फोटोग्राफी हो या डिज़ाइन या कुछ भी है, तो इनकी सुरक्षा हो, मतलब इनकी भी सुरक्षा हो, जो इन सब चीज़ों पर या उन सब चीज़ों से जुड़े उनके अधिकार हैं, उससे उनकी भी सुरक्षा हो, ठीक है। इसीलिए ये कॉपीराइट कानून जो है लागू किया गया था, ठीक है। इससे पहले वरना क्या होता था, कोई किसी की कलाकृति को कॉपी करेगा, कोई क्या करेगा, या तो अवैध रूप से कॉपी होगी या फिर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, जिससे सामने वाले बंदे को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन जब से कॉपीराइट कानून आया तब से ऐसी स्थिति भी नहीं होती, ठीक है। अगर किसी के आर्ट वर्क को हम जो है खुद अपने हिसाब से यूज़ करना शुरू कर दे और उसका खुलेआम प्रचार करना शुरू कर देंगे अपने चैनल के ज़रिए और बिना किसी पैसे या बिना किसी रेट के, तो क्या होगा, जिसने मतलब जो उसका मालिक था उसे भारी नुकसान झेलना पड़ेगा और कुछ दिनों बाद जो है वो हम पर जब कार्रवाई करेगा तो उसकी भरनी उसी को ही पड़ेगी जिसने ये काम किया है, ठीक है। जैसे कुछ दिनों पहले जो है एक चैनल था कूल माइंड टेक, है ना, और जिनके मालिक रवि भाई थे, और उन्होंने जो है एक यूट्यूब कोर्स शुरू किया था और सभी ने यूट्यूब कोर्स ख़रीदा और काफ़ी लोगों ने ख़रीदा था। लेकिन जो कूल टेक थे, जिन चैनल का नाम कूल टेक था, उन्होंने जो है उनका जो यूट्यूब कोर्स था उनका फ्री में प्रचार करना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, जो कूल माइंड टेक के जो ओनर थे उन्होंने मेहनत की थी, पर उनकी मेहनत पर पानी फिर गया, क्योंकि सामने वाले ने उनके साथ जो किया उनसे उनको दुख तो होना ही था, ठीक है। अगर कोई आपके साथ ऐसा करेगा तो आपको भी दुख होगा। तो इसलिए किसी की भी चीज़ पर जो है अपना अधिकार ना जमाएं, ठीक है। बस अपना खुद की क्रिएटिविटी अगर करेंगे ना, फिर उसका प्रचार कोई भी कर लेगा। बस दूसरों की चीज़ों पर अधिकार जमाना आसान हो सकता है, पर अपनी चीज़ों पर अधिकार जमाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ना तो किसी का कॉपी करें, अगर करना भी है तो आप पूछ कर ही करें, ठीक है। अन्यथा कहा भी जाता है कि किसी का कॉपी करने से अच्छा खुद की क्रिएटिविटी करना सही है, ठीक है। क्योंकि सभी के पास अपना दिमाग है, अपनी कलाकृति है, अपनी फीलिंग्स है, अपने कोई अनुभव है, अपनी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बस हमको उसके बारे में कुछ चीज़ें सीखनी होती है, समझनी होती है, ठीक है। चाहे तो थोड़े बहुत अनुभव कलाकारों से भी ले सकते हैं कि आप ये सब कैसे करते हैं। हम भी चाहते हैं अपनी खुद की कंपोजिशन तैयार करना या खुद का कुछ ना कुछ तैयार करना, ठीक है। तो यही कहूँगा कि आप खुद का अगर कुछ तैयार करते हैं तो वो अच्छा रहता है, ठीक है। बस खुद के आप रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, कोई आपकी कलाकृति या कुछ भी है उसको कॉपी नहीं कर सकता। अगर कोई कॉपी करेगा भी तो आप खुद उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोर्ट है, हाँ कोर्ट तो चलो इस मामले में भले ही आपकी सुने ना सुने, पर साइबर में जब आप इसके बारे में कार्रवाई करेंगे ना, साइबर क्राइम के खिलाफ, तो उसमें ये नहीं होगा कि सिर्फ आपकी कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। साइबर जो है सभी के लिए निष्पक्ष है। ऐसा नहीं है कि
ऐसा भी नहीं कि साइबर जो है वो आपसे रिश्वत लेंगे या कुछ भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो सच है वो सच पर ही काम करेंगे, रिश्वत पर नहीं। क्योंकि रिश्वत पर जो है कोर्ट के कुछ कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन जो साइबर क्राइम को सॉल्व करने वाले कर्मचारी वो ना तो रिश्वत लेते हैं, ठीक है, बस उनको सिर्फ सच्चाई चाहिए होती है, उसी हिसाब से वो काम करते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ, ठीक है, उसी हिसाब से आप जो सामने वाला बंदा है उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, वो भी सख्त से सख्त, ठीक है, ताकि आपके अधिकारों की रक्षा हो सके और कोई और जो है उसका अवैध रूप से उपयोग ना कर सकें, ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारियाँ कॉपीराइट से संबंधित। आपको कैसी लगी वीडियो के ज़रिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइएगा। अगर बेल आइकन नहीं भी दबा सकते तो भी कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करके आप रख सकते हैं। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि बेल आइकन दबाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप हमारे नए और नवीनतम अद्यतनों से अद्यतित रहे, यानी कि न्यूनतम अपडेट आप सभी के सामने पहुंच पाए। जो नवीनतम अपडेट्स हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो आप पसंद कीजिए, अच्छी ना लगे तो कमेंट करके जो है कारण ज़रूर बताएं और फिर अपना पसंद भी कर सकते हैं। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि जो भी कमियां हैं हमारे साथ ज़रूर साझा करें ताकि आप सभी को जो है मतलब आप सभी के लिए जो है इसका समाधान किया जा सके। किस तरह से हम इस वीडियो का समाधान होना चाहिए या किस तरह से वीडियो में आई कमी का समाधान होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं कि आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।